नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बजट सत्र के दूसरे फेज में 5वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अनेक अमृत निकले हैं, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पीएम ने कहा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने से आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ में उत्साह उमंग को महसूस किया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। पीएम मोदी ने मॉरिशस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के गंगा तालाब में त्रिवेणी का पवित्र जल डाला। अनेकता में एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहे, ये हमारा दायित्व है। राजस्थान में विधानसभा सत्र के बाद आईएएस और आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट आ सकती है। टॉप 10 पदों पर लगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को बदलने की भी चर्चा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। मार्च महीने के अंत या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में तबादला लिस्ट आ सकती है। तबादलों को लेकर शासन सचिवालय में कवायद चल रही है। कुछ समय पहले पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को जनता के मुद्दे उठाने के लिए अफसरों के दफ्तर के बाहर कतार में लगना पड़ता है। उन्होंने पिछले फरवरी महीने में आईपीएस अधिकारी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विधानसभा में पूर्व मंत्री अजय सिंह क्लिक ने नागौर जिले का मामला उठाकर अफसरशाही को निशाने पर लिया था। राजधानी जयपुर में अवैध संबंधों से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी की हत्या करने वाली अभियुक्ता विवाहित महिला विनोद कंवर उर्फ वीनू को जयपुर मेट्रो द्वितीय की एडीजे कोर्ट के जज बालकृष्ण कटारा ने उम्र कैद व 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि करदनी इलाके में सुभाष कुमावत और अभियुक्ता विनोद कंवर आमने सामने किराए पर रहते थे। इस दौरान दोनों में दोस्ती हुई और बाद में संबंध बन गए। अभियुक्ता की ओर से मृतक को अश्लील वीडियो भी भेजे गए। घटना वाले दिन 6 मार्च 2022 को अभियुक्ता का पति काम पर चला गया। इस दौरान सुभाष व विनोद कंवर के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बाद में अभियुक्ता ने सुभाष को सो जाने के बाद उसकी हत्या कर दी और नौकरी पर चली गई। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर 8 मार्च को पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला विनोद कंवर को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। 8वीं बोर्ड परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी और समापन 2 अप्रैल को होगा। परीक्षा कल है, लेकिन कई विद्यार्थियों को आवेदन के बावजूद भी रोल नंबर जारी नहीं हुए, जिससे वे परेशान हैं। विभाग ने सभी जिला प्रभारियों को आदेश जारी किया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 8वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन उन्हें रोल नंबर जारी नहीं हुए हैं, उनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के चारों स्टेप पूर्ण भरे नहीं हैं। साथ ही वे सीबीईओ लॉगिन की पेंडिंग आवेदन सूची में प्रदर्शित नहीं है। ऐसे में समस्त पेंडिंग आवेदन सीबीईओ लॉगिन के एग्जाम एक्टिविटी मॉड्यूल में एडिट एप्लीकेशन फॉर्म मेन्यू ऑप्शन से पूर्ण करावें ताकि उनके रोल नंबर आवंटित हो सके। टाइम टेबल के मुताबिक 20 मार्च को अंग्रेजी, 22 को हिंदी, 24 को विज्ञान, 26 को सामाजिक विज्ञान, 29 को गणित और 2 अप्रैल को तृतीय भाषा की परीक्षा होगी। पाली में 62 साल की महिला को गंभीर घायल कर लुटेरे सोने की बालियां लूट कर ले गए। महिला चिल्लाई तो छत पर सो रहे परिजन जागे। वे आते तब तक बदमाश फरार हो गए थे। घटना गुड़ाएंदला थाना क्षेत्र के कानेलाव गांव में देर रात हुई। घटना को लेकर महिला के भतीजे अशोक कुमार ने बताया कि मेरी ताई 62 वर्षीय जुक्का देवी पत्नी सूजाराम घर के बरामदे में सो रही थी। चाचा सूजाराम चौक में सो रहे थे। 3 बेटे और उनका परिवार मकान की छत पर सो रहे थे। देर रात चिल्लाने की आवाज सुनकर हम उठे, तब तक लुटेरे भाग चुके थे। लुटेरों ने घर की बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया था। ऐसा लगता है कि पहले चोरों ने पूरे घर को खंगाल कर सोने चांदी के गहने चुराए, फिर ताई को गंभीर घायल कर सोने की बालियां लूट कर ले गए। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस लुटेरे बदमाशों की तलाश कर रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के चपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ एक महिला ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ठगी कर ली। महिला ने उसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का झांसा दिया और उसे 10 लाख रुपए ठग लिए। थानाधिकारी ईश्वर चंद पारिक के अनुसार 17 सेक्टर चपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी कुलदीप शर्मा ने रिपोर्ट दी कि तुझे मीरा पटेल ने ऑनलाइन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर झांसे में लिया। शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर 10,42,000 से अधिक की धोखाधड़ी की। इसको लेकर अब थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पूर्व में भी कृष्णानगर क्षेत्र के एक डॉक्टर के साथ 62 लाख की ठगी कर ली गई थी। श्रीगंगानगर जिले के कोतवाली थाने में विदेश भेजने के नाम पर 11,25,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ पीलीबंगा निवासी पवनप्रीत सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी मुलाकात श्रीगंगानगर में डी ब्लॉक निवासी प्रीतम सिंह से हुई। उसने इंस्टाग्राम पर स्वास्थ्य इमिग्रेशन के नाम से विज्ञापन देखा था। प्रीतम सिंह का डी ब्लॉक में ऑफिस है। उसने बताया कि वे उसको जॉर्जियो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आयरलैंड, न्यूजीलैंड आदि देशों में वर्क परमिट पर भेज देगा। उसने कहा कि रुपयों की चिंता मत करो, सिर्फ वीजा और टिकट का ही खर्चा लगेगा। इन्होंने उसे और उसकी पत्नी को न्यूजीलैंड भेजने की बात कही और 11,25,000 रुपए ले लिए। बाद में जब वे स्वास्थ्य की इमिग्रेशन टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने टाल मटोल किया। बाद में बताया कि टिकट कैंसिल हो गई है और उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया। आरोपी ने उसका और उसकी पत्नी का पासपोर्ट भी नहीं लौटाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले में बेटी की शादी के बाद कर्ज चढ़ा तो उसे चुकाने के लिए पिता ने लूट की साजिश रची। जिस ज्वेलर से बेटी के लिए गहने बनवाए थे, उसकी पत्नी को एयरगन दिखाकर लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाई। वह चिल्लाई तो पड़ोसियों ने आरोपी को दबोच लिया। घटना बापूनगर विस्तार इलाके में हुई थी। कोतवाली पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी 42 वर्षीय प्रवीण सिंह पेशे से ड्राइवर है। वह स्वास्तिक सुपरमार्केट आश्रम रोड अहमदाबाद गुजरात के बेसमेंट में रह रहा था। मूल रूप से प्रवीण गुजरात के महसाना में कसोटन गांव का रहने वाला है। 2 साल पहले उसने बेटी की शादी की थी, जिस कारण उस पर काफी कर्ज हो गया था। उसने यह बात अपने दोस्त सुरेश गिरी को बताई। सुरेश ने उसे लूट का सुझाव दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर शहर के पानेरियों की मादड़ी में लिव इन में रह रहे युवक की 9 दिन पहले की गई हत्या के मामले में हिरणमगरी थाना पुलिस ने आरोपी 45 वर्षीय नरसी मीणा निवासी डूंगरपुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पत्नी डिंपल के साथ रहने वाले 34 वर्षीय जितेंद्र लिम्बात की हत्या का प्लान बनाया था। पूछताछ में बताया कि आरोपी नरसी ने अपनी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स करवाया था, जिसके बाद वह उदयपुर में निजी हॉस्पिटल में जॉब करने लगी, जहां उसकी मुलाकात जितेंद्र से हुई। इसके बाद डिंपल ने पति नरसी से नाता तोड़कर सहकर्मी जितेंद्र के साथ लिव इन में रहने लगी, जिसके बाद आरोपी नरसी जितेंद्र से डिंपल की पढ़ाई व नर्सिंग कोर्स के खर्च हुए पैसे मांग रहा था। डिंपल और जितेंद्र दोनों पानेरियों की मादड़ी स्थित मकान में किराए से रह रहे थे। आरोपी ने 9 मार्च को जितेंद्र की हत्या कर दी थी। जयपुर रेलवे जंक्शन में 4 साल के मासूम को किडनैप करने के मामले में जीआरपी पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि लिव इन में पिछले 1 साल से साथ रह रहे थे। करीब 8 महीने पहले बच्चा चोरी की प्लानिंग कर ली थी। 2 बार रेलवे स्टेशन पर रैकी के लिए घंटों समय भी बिताया। बच्चा चोरी करने से पहले खाने पहनने से लेकर ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी। जीआरपी एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया, किडनैपिंग के मामले में 28 वर्षीय सुंदर कश्यप निवासी सदर करौली और उसकी प्रेमिका 28 वर्षीय जीविका निवासी रनोली सीकर को गिरफ्तार किया है। विश्वकर्मा निवासी सुंदर कश्यप मजदूरी करता है। करीब 2 साल पहले पति और 2 बच्चों को छोड़कर आई जीविका इस दौरान उसके संपर्क में आई और दोनों प्यार करने लगे और लिव इन में रहने लगे। प्रेमिका जीविका की नसबंदी होने के कारण दोनों ने बच्चा चोरी करने की प्लानिंग बनाई थी। हनुमानगढ़ जिले में एक युवक ने छुपकर एक युवती का अश्लील वीडियो बना लिया और इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती ने भादरा तहसील के गांव मूसरी के रहने वाले रवि शर्मा नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि रवि शर्मा ने गत दिवस उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद वह उसको धमकी देने लगा कि वह यह वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता का आरोप है कि रवि शर्मा ने वीडियो वायरल करने का दबाव बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।